मनुष्य अपने हाथ पांव को धोकर शुद्ध करता है, शरीर को स्नान से शुद्ध करता है, लेकिन धन को कैसे शुद्ध करो? संत कहते हैं कि धन दान से शुद्ध होता है, ये शरीर स्नान से शुद्ध होता है, और मन ज्ञान से शुद्ध होता है, और पूरी जिंदगी भक्ति और साधना और तपस्या से शुद्ध हो जाता है। लेकिन कितने लोगों का तो स्नान करने का भी मन नहीं है, स्नान करना नहीं चाहते। स्नान न करने से शरीर में पसीने की बदबू आती है। कितने लोग भोजन से पहले हाथ नहीं धोना चाहते, बोलते इसमें कुछ लगा नहीं, और थोड़ी देर पहले अपनी ही नाक खोदा था तो नाक अंगुलियों में लगी है, वही नाक दाल भात में लगा के खा लेते। बोलते टेस्ट आज बहुत अच्छा है, कुछ नमकीन टाइप का है, तुम्हारी ही नाक लग गई उसमें, और क्या नमकीन है। अरे हाथ तो धो लो, चलो पैर मत धो ज्यादा, लेकिन हाथ तो धो लो। आयुर्वेद शास्त्र कहता है जो हाथ धोकर, मुंह धोकर, पैर धोकर, लघुशंका होकर भोजन ग्रहण करता है, उसके पेट में कभी गैस नहीं बनती है, गैस नहीं बनती है, डाइजेशन अच्छा रहता है। और जो भोजन के बाद भी हाथ पांव मुंह धोता है, ठीक से कुल्ला करता है और लघुशंका जाता है, उसे कभी गुप्त रोग नहीं होते हैं, उस व्यक्ति के कभी पेट में बीमारी नहीं आती है। इसलिए याद रखना, आलस्य को छोड़िए, भोजन से पहले और भोजन के बाद लघुशंका जाइए, हाथ को मुंह धो लीजिए और नाक छिनक दीजिए, फ्रेश होकर के ताजगी के साथ में भोजन करिए। फिर भोजन अमृत के समान आपकी सेहत को बनाएगा। श्रोताओं में बड़ी कमजोरी लग रही है, ऐसे ताली बजाते हैं जैसे लगता है गदेली में फफोले पड़े हुए। ये सत्संग उत्सव का कार्यक्रम है, उदासीनता की यहाँ जरूरत नहीं है, ये शमशान नहीं है, ये महोत्सव है, जिंदगी का सबसे सुंदर अवसर। सत्संग में यदि आनंदित नहीं हो सके तो अब दुनिया में कभी आनंद नहीं पा सकोगे। इसलिए सत्संग में सब चिंताएं छोड़ दीजिए, प्रेम से बैठिए, रिलैक्स होकर बैठिए। और मैं प्रवचन सुनाता हूँ ना, मैं बहुत रिलैक्स होकर सुनाता हूँ। हम 3-4 घंटे सुनाए, हम थकेंगे नहीं, क्योंकि आराम से हम सुनाते हैं, सांस भी लेते हैं, मुस्कुराते भी हैं, थोड़ा हंसते भी हैं, थोड़ा इधर उधर देखते भी हैं, और तुमसे शर्माते नहीं हैं, और स्वयं में आनंदित होते हैं। तुम्हें आनंद आए ना आए, पर हमको तो आ ही रहा है, हम बहुत खुश हैं। साहिब बंदगी बोलो। तो आइए कबीर साहब का प्रसंग ले लेता हूँ। भंवर उड़े सत सत सत, बगु बैठे आई भंवर उड़े। बहुत मार्मिक पंक्ति। तुम सोचते हो ये भंवरा बगुला की बात करते हैं, कबीर कौन बुद्धिमान व्यक्ति है, भंवरे बगुले से क्या मतलब? अरे भंवरे बगुले तुम खुद हो। भंवरे के माध्यम से तुमको समझा रहे, बगुले के माध्यम से तुमको समझा रहे। आदमी कोई साधारण बगुला है, जितनी बगुला मछली नहीं खाता उससे ज्यादा तो आदमी पकड़ पकड़ के खाता है। ये तो खतरनाक बगुला है, पढ़ा लिखा बगुला है, डॉक्टर और कलेक्टर बना हुआ बगुला है, और मिनिस्टर बना तो कुछ पूछो मत, 100 मछली खाता है, भयंकर बगुला है। ये साधारण बगुला नहीं है।
भंवरे उड़े बगु बैठे आई। क्या समझाना चाहते हैं कबीर साहब? साहब कहते हैं भंवरे उड़ गए और जहां भंवरे बैठे थे वहीं पर बगुले आकर बैठ गए। भंवरे का रंग कौन सा होता है? भंवरे का रंग काला होता है सुरेश भाई, काला रंग होता है, और बगुले का रंग सफेद रंग होता है। कबीर साहब समझाना चाहते हैं कि हे मानो, काले रंग के बाल चले गए और सफेद रंग के बाल आकर बैठ गए। भंवरा काला होता है ना, भंवरे से कबीर साहब बालों की सूचना दे रहे हैं कि भंवरे के कलर के काले काले बाल चले गए और बगुले के कलर के सफेद सफेद बाल आकर बैठ गए। काले बाल चले गए, दुख की बात है, क्योंकि काले बाल सुंदर लगते हैं। काले बाल जब विदा होने लग जाते हैं तो चाहे जितना तेल लगाओ, चाहे जितना डेंट पेंट करो, पर ये मानते ही नहीं, भीतर से फिर काले ही निकलते हैं, सफ़ेद ही निकलते हैं। तो मनुष्य इनको ब्लैक कलर से रंग भी देता है ताकि लोग ये न जान पाएं कि बूढ़ा हो गया है। कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है, सब जवान बने रहना चाहते हैं। इसलिए कितनी महिलाएं तो ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जो लगता है कि लड़की है कोई, लेकिन कितना कपड़ा पहनो पर शरीर तो ढल गया। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। और कितने पुरुष भी छोटे छोटे शर्ट पहनते हैं, वो शर्ट छोटा पहनते हैं, बच्चू लाल वाला, ताकि लोग देखे तो सोचे अभी बच्चू लाल है। पर सब जान जाते हैं कि बूढ़े राम आ रहे हैं। जय राम जी की, बूढ़े राम जी की। कौन बच्चू लाल है? ये शरीर का धर्म है, बचपन, जवान और बूढ़ा होना। इसको कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा सा समय को टाल सकते हैं। आहार विहार में संयम यदि करेंगे, भोग विलास कम करेंगे, प्रसन्न रहेंगे, चिंता टेंशन नहीं करेंगे, पेट का डाइजेशन संभाल कर रखेंगे, 10 साल बुढ़ापा आगे बढ़ सकता है। पर पूरा नहीं बढ़ेगा, आएगा, आ रहा है, आ चुका है, तुम्हारी दहलीज पर खड़ा है, खटखटा दिया है। क्योंकि बाल पकने का अर्थ है बुढ़ापे की एंट्री हो चुकी है। अब रोकने के लिए तैयारी करना है तो सबसे पहले टेंशन मुक्त रहो। टेंशन मुक्त तो लोग होते नहीं है, बहुत चिंता रहती लोगों को। और सबसे ज़्यादा चिंता जब तुम माँ बाप बनते हो, बच्चों के पैदा होने के साथ साथ चिंता और टेंशन भी पैदा होती है। उसी दिन से तुम्हारे शरीर में भारी कमजोरी आती है। तुम काम करने से नहीं थकते हो, तुम काम को बोझा मान लेते हो, टेंशन और तनाव में थक जाते हो।